नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे कल की बाजार कहाँ खुलेगी उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए इस वक्त बाजार का आकलन करना चाहो तो बाजार लगभग 30 पॉइंट या 20 पॉइंट का गैप डाउन कर सकती है। सॉरी, गैप डाउन करेगी, गैप अप नहीं। तो यानी कि बाजार जो है 15,150 के आसपास 15,150 के आसपास की क्लोजिंग दे सकती है कल। अब एफआईआई और डीआईआई का डेटा बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा बन के आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1,000 करोड़ की आज फिर से बाइंग की गई है पुट में। किसके द्वारा? एफआईआई के द्वारा। यानी कि वो अभी भी पॉजिटिव नहीं है। इस डेटा को आप नेगेटिव ही मानकर चलिएगा। डीआईआई 700 करोड़ के आसपास की सेलिंग किए हैं। एज यूजुअल इनको बेचने के अलावा अभी कुछ और बेटर ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, जो कि बाइंग है। वो खरीदेंगे नीचे। इसका मतलब क्या है कि डीआईआई अभी नेगेटिव है, पुट में बाइंग हो रही है एफआईआई के द्वारा, तो वो भी नेगेटिव है। टेक्निकली हम बहुत ही पॉजिटिव जगह पे क्लोजिंग दिए हैं। 15,050 ये लेवल मैंने आपको समझाया हुआ था। ये लेवल के ऊपर बाजार मजबूत है। वहीं पर आज सपोर्ट लिया था बाजार ने, खैर उसको आप एक बार के लिए इग्नोर करिए। अभी इतना समझिए कि बाजार जहां टेक्निकली क्लोजिंग दी है बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट का लेवल है। ऑल टाइम हाइज के आसपास की बढ़िया क्लोजिंग हुई है। अगर इस वाली कैंडल को आप जस्टिफाई करना चाहते हो और यहाँ से उसका कंपेंसेशन देखना चाहते हो, मतलब इस कैंडल पे जो बुरा हुआ था वो इस कैंडल पे अच्छा हो गया है। ऊपर से सेलिंग आई थी, नीचे से बाइंग आई है। ठीक, अब हम यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में हैं। टेक्निकली हमारा सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। अगर देखना चाहोगे तो हम इतना ऊपर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक अपटिक यहाँ पर दिखाई दे सकती है। रिलायंस जैसे दिग्गज स्टॉक्स फॉर्म में आ चुके हैं, फॉर्म में आज परफॉर्म भी किए हैं। बाजार को यहाँ तक खींच कर लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इवन बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। न्यूज़ वाले स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए अभी कि कॉल्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 16,000 के लेवल पे। ठीक है, पुट में 14,500 के लेवल पे। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 15,500 के लेवल पे है। यानी कि बाजार में अभी जो बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है सामने वो 15,500 का ही लेवल है। एक बार बाजार यहाँ पर अगर बढ़िया मोमेंटम दिखा देती है तो 200-250 पॉइंट कहीं गया नहीं है बाजार के लिए। बस ग्लोबल मार्केट्स का थोड़ा सा साथ चाहिए, क्योंकि बाजार इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है अब, और ऊपर जाने में इसको थोड़ा सा हर जगह से सपोर्ट चाहिए। हर जगह से अभी सपोर्ट मिल नहीं रहा है, इसलिए बाजार पिछले 4 दिन से एक रेंज में फंसी हुई है। अभी नेगेटिव ट्रेड आपको कब लेना है? देखो, अगर बाजार गैप अप करके नेगेटिव पैटर्न बनाती है तो हम नेगेटिव ट्रेड लेंगे। बाकी फ्लैट खुलती है अगर बाजार, या थोड़ा सा नीचे खुलती है तो हमें वहाँ पर कोई नेगेटिव सेंटीमेंट अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ग्लोबल मार्केट्स जब तक हमारे साथ हैं हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई प्रॉफिट बुकिंग बड़ी सी नहीं दिखाई देगी। ग्लोबल मार्केट्स को बुरा होना ही पड़ेगा। टेक्निकली हम अभी बहुत स्ट्रांग खड़े हुए हैं। ठीक, तो ये हो गया ओवरऑल सिनारियो। सब कुछ पॉजिटिव की तरफ हमको दिखा रहा है, लेकिन एफआईआई और डीआईआई का जो मूड माहौल है वो हमारी समझ के परे है। देखते हैं कल उनका माहौल बदलता है या नहीं। कल वो माहौल भी बदल सकते हैं। याद रखिएगा कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार को आपको पता है एज यूजुअल बाजार में क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। उसके लिए आपको अलर्ट मोड में ही रहना है। स्टॉप लॉसेस को 0.75% पे ही रखिएगा, जिससे कि आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे बाजार की। अभी डिस्कस करते हैं कल के न्यूज़ वाले स्टॉक्स। सबसे पहला रिजल्ट जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, ये पूरा डेटा हम मनी कंट्रोल को संभाल देना चाहते हैं ये डेटा अवेलेबल कराने के लिए। सबसे पहले रिजल्ट आईटीसी का डिस्कस होगा। इसमें एफएमसीजी बिजनेस को अगर छोड़ दिया जाए, रिजल्ट मुझे बहुत 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 बुरा लगा है। ठीक, स्टॉक 5 रुपये का डिविडेंड भी आपको दे रहा है, याद रखिएगा। लेकिन जिस सिचुएशन में अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक बढ़िया मोमेंटम आ चुका है। बाजार को भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि आईटीसी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, तो स्टॉक प्राइस जहाँ पर है वहाँ पर कुछ बहुत महंगा नहीं हो गया है। इवन जो बाजार सोच रही थी वैसा ही कुछ आया है, तो एक अपटिक भी आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बाजार पॉजिटिव हुई तो अपटिक भी आ सकता है। बाकी अगर आप नॉर्मली रिजल्ट को देखना चाहते हो, रिजल्ट बुरा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आने वाले समय में किस तरीके से आईटीसी डील करता है ऐसे रिजल्ट से, ऐसी सिचुएशन से, वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टॉक के प्राइस पे जो होता है ना मोमेंटम आएगा, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी उसी की रहेगी। ये क्वार्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है कि जहाँ पर हर जगह ग्रोथ दिखाई दे रही है। आईटीसी का होटल बिजनेस तो एकदम समझिए इनको बहुत बड़ा डेंट दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अशोक लेलैंड, यहाँ पर क्या हुआ है, कंपनी ने हमारे सामने नुकसान पेश किया है 19 करोड़ रुपए का। ये खतरनाक चीज़ है। 27 करोड़ के प्रॉफिट के बदले 20 करोड़ का नुकसान। रेवेन्यू बढ़ा है, उसके बावजूद कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा है। खर्चा नहीं कंट्रोल कर पाई है कंपनी। अशोक लेलैंड, बुरी खबर इवन ऑटो सेक्टर के लिए पूरे, ये एक बुरी खबर है कि कंपनियों को लॉस भी पेश करना पड़ रहा है। बाजार में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं अशोक लेलैंड को लेकर। आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। स्टॉक प्राइस जहाँ पर है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड इस रिजल्ट के हिसाब से है, लेकिन अगर जनरल सेंस में देखोगे सस्ता स्टॉक है। ठीक है, इस रिजल्ट के हिसाब से ये प्राइस जस्टिफाई नहीं करता अशोक लेलैंड। खैर आगे बढ़ते हैं। पावर ग्रिड, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन एज यूजुअल 3367 करोड़ का प्रॉफिट आया। किसके मुकाबले? 2600 करोड़ के मुकाबले बेहतरीन। रेवेन्यू भी बढ़ा, प्रॉफिट उससे भी बेहतरीन तरीके से बढ़ा है।
बस एक ही तकलीफ मुझे दिखाई देती है कि ये कंपनी भागती क्यों नहीं है, मतलब चलती क्यों नहीं है। एसीसी, इसकी बात ही क्या करें, कमाल का रिजल्ट इन्होंने पेश किया है। 472 करोड़ का प्रॉफिट दिया है 273 करोड़ के मुकाबले। रेवेन्यू में भी बढ़िया इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट ने दिल खुश कर दिया। प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स, ये कंपनी बेहतरीन प्रॉफिट हमारे सामने हमेशा पेश किया करती थी, लेकिन कोविड का डेंट ये सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक बार के लिए आप इसको बड़ा नुकसान कह सकते हो कंपनी के लिए, बाकी है कंपनी अभी भी प्रॉफिट में। जिस हिसाब से रेवेन्यू इनका गिरा हुआ है, आप देखो 2600 करोड़ से रेवेन्यू गिरकर 1840-45 करोड़ पे आ गया। ये एक बड़ा डेंट है इस कंपनी के लिए। अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो आधे से भी कम हो गया है। बहुत बहुत बुरी खबर है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट शेयर होल्डर्स के लिए। ऑयल इंडिया, यहाँ पर प्रॉफिट बढ़िया है, 890 करोड़ का प्रॉफिट आया है 700 करोड़ के मुकाबले, बढ़िया है। जबकि रेवेन्यू गिरा है फिर भी प्रॉफिट बढ़ा है। इस चीज़ को कंपनी के लिए हम थम्स अप देना चाहते हैं। आईटीसी का रिजल्ट अगर आप लोग कहोगे हम डिस्कस करेंगे, बाकी मुझे बिल्कुल रिजल्ट पसंद नहीं आया है। कंपनी का प्राइस जहाँ पर है और जिस हिसाब से इन्होंने 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, बड़ी गिरावट नहीं दिखती है। बाजार के साथ ही चलेगा, कुछ ज़्यादा इधर उधर मोमेंटम नहीं जाएगा। बाकी अगर आपको नीचे मिलता है तो आपके लिए एडिशन का ही मौका है। बाजार के मुताबिक ही रिजल्ट आया है, तो शॉर्ट सेलर्स किस हिसाब से सिचुएशन को लेंगे उसी हिसाब से रिजल्ट में मोमेंटम भी आएगा। कल रिजल्ट किनका आ रहा है, एक रिकॉर्ड आप देखिए, कल 950 कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, याद रखिएगा। इवन उससे भी ज़्यादा रिजल्ट कंपनियों के आ रहे हैं। तो अब खत्म हो रहा है रिजल्ट सीजन, तो ध्यान रखिएगा। कल ग्रासिम हमारे फेवरेट स्टॉक का भी रिजल्ट आ रहा है, भारत फोर्ज, ग्लेनमार्क फार्मा, एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी, अनंतराज, अपोलो माइक्रो सिस्टम, बहुत सारे स्टॉक्स का रिजल्ट है। तो ध्यान आप सारे स्टॉक्स पे रखिएगा। इस कंपनी का भी रिजल्ट आ रहा है जो आईपीओ लेकर आई थी। इनके रिजल्ट पे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लोगों की हैं, और ये डिविडेंड अगर अनाउंस करेंगे बहुत बड़ा, तो स्टॉक आप रख सकते हो अभी से ही पोर्टफोलियो में, अगर आपको डिविडेंड के लिए जाना है। बाकी अवॉइड भी करोगे कोई दिक्कत नहीं। मदरसन सुमी हमारे पोर्टफोलियो का दिग्गज, ये भी रिजल्ट पेश करेगा। बहुत सारी कंपनियां हैं जो पोर्टफोलियो वाली हैं, आपको पता ही है कौन कौन सी हैं, हम बार बार नहीं बताना चाहते। खैर, आपको ये ध्यान रखना है कि कल 900 कंपनियों के रिजल्ट हैं, तो इस पर आप फोकस रखिएगा। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक शान बढ़ा रहा हो उनका कल रिजल्ट हो और रिजल्ट अच्छा ना आए। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अशोक लेलैंड जैसा एक्सीडेंट, या फिर आईटीसी। उम्मीदें लोगों को जो भी थी, बाजार में थोड़ा मिक्स्ड सा माहौल था, लेकिन मुझे कुछ बेटर उम्मीदें थी इनके रिजल्ट से, इसीलिए मैं इनके रिजल्ट को बुरा कह रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा था होटल बिजनेस चमक गया है, मैं वहाँ से बुरी उम्मीद लगा कर बैठा था। लेकिन जो इनका एफएमसीजी बिजनेस 15% भी नहीं ग्रो कर पाया, 12-13% ग्रो किया है। आप रिजल्ट थोड़ा सा, इसीलिए ये वीडियो लेट है क्योंकि हम इनका रिजल्ट ही एनालाइज कर रहे थे, इसीलिए मतलब उम्मीदें जितनी थी उतना नहीं, जिन चीज़ों से उम्मीदें थी वो चीज़ें भी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी की हैं। हो सकेगा इनका रिजल्ट मैं अलग से डिस्कस करूँगा। अभी कल की बाजार का मैंने आपको एनालिसिस दे दिया। 20-30 पॉइंट का बाजार अभी प्रेजेंट सिनारियो में गैप डाउन कर सकती है, और अगर ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट भी रह गई या थोड़ा सा भी हमारा साथ दे गई, हम एक बड़े अपटिक के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल लेवल्स पे है। अगर आप फ्राइडे फियर फैक्टर को कंसीडर करना चाहते हो और ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आती है, ऊपर जो इतनी स्ट्रेस्ड मार्केट है, हम एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। हमको एक बहाना चाहिए अभी गिरने के लिए, ठीक, बहाना चाहिए। वो बहाना किस तरफ से आएगा उसके लिए आपको तैयारी बना कर रखनी है। इसीलिए जिस भी पोजीशन में आपके पास प्रॉफिट हो वहाँ पर आप अपने प्रॉफिट को कल लॉक कर लीजिएगा बाजार खुलने के साथ ही। अगर आप प्रॉफिट लॉक्ड पोजीशन में रखोगे तो वो आपके लिए बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि आपको जैसे ही कोई डिप मिलती है वहाँ पर आप बाई कर सको, जिससे कि आप बेटर प्रॉफिट्स जनरेट कर सको। अभी के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। इससे पहले एमआरएफ की वीडियो अपलोड की जा चुकी है, उसको ज़रूर देखिएगा कि कैसे इतना बड़ा ईपीएस वो कंपनी हमारे सामने लेकर आई है। उसके अलावा कोल इंडिया का रिजल्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया है। उसके अलावा इंट्राडे वाले स्टॉक्स भी आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं। कल उनमें आप ट्रेड करिएगा। अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।